हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आई हूँ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इस टॉपिक को इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ स्थानीय लोग जैव विविधता और इसके सतत विकास और संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो मेनली इसका मोटिव रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कन्वर्जेशन। तो सतत विकास और बैलेंस डेवलपमेंट, तो प्रकृति और मानव के बीच में बैलेंस डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन मोटिव रहता है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो प्रकृति को बिना डिस्टर्ब किए बैलेंस डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन मोटिव रहता है बायोस्फीयर रिजर्व का। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था? कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया था यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को की हम फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम। इसके द्वारा यूनेस्को का जो प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसके तहत 1971 में ये स्टार्ट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो इसका कॉन्सेप्ट आता है 1971 में यूनेस्को के द्वारा। तो इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। और बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में ये स्टार्ट किया गया था। तो इंडिया स्टार्टेड द क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1986। तो 1986 में नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत इंडिया में भी इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था? 1986 में। तो ये 3 जोन्स हैं। तो 3 जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 जोन्स आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। फर्स्ट आता है कोर एरिया, फिर आता है बफर एरिया, फिर आता है ट्रांजिशन। तो कोर एरिया की अगर हम बात करें तो कोर एरिया का मतलब होता है, तो सबसे अंदर का एरिया होता है कोर एरिया। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो जैव विविधता है, जीव जंतु है, इनके संरक्षण के लिए यहाँ पे काम किया जाता है कोर एरिया या फिर कोर जोन में। यह लीगली रूप से, मतलब लीगली ये संरक्षित क्षेत्र है। तो लीगल कानूनी रूप से ये संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पे जो मनुष्य है उसको जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। सेकेंड आता है बफर जोन। तो बफर जोन की अगर हम बात करते हैं तो बफर जोन में यहाँ पे रिसर्च की जाती है। बफर जोन में क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है। यहाँ पे रिसर्च के लिए है, ये एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और यहाँ पे टूरिज़्म अलाउ होता है। तो टूरिज़्म के लिए अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो नहीं किया जा सकता। तो ह्यूमन सेटलमेंट कौन करेगा? यहाँ पे जो रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनके लिए यहाँ पर सेटलमेंट होता है, बट जो नॉर्मली जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो यहाँ पे नहीं किया जाता। ये हो गया बफर जोन, ब्लू कलर का, ठीक है। एंड लास्ट आता है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में एजुकेशन भी की जा सकती है, सेटलमेंट किया जा सकता है और यहाँ पे टूरिज़्म भी अलाउ है, रिसर्च की जाती है एंड ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सकता, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर सेटलमेंट किया जा सकता है ह्यूमन सेटलमेंट का, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। तो ये पिक्चर से आप क्लियरली समझ सकते हैं इसको। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करते हैं इंडिया में तो 18 हैं। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व अभी प्रेजेंटली इंडिया में हैं, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत। तो 18 जोन हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें से जो 12 हैं वो यूनेस्को की स्पेशल लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो शामिल किए गए हैं, अभी याद रखिएगा 12। अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में है। तो 3 राज्यों में कवर करता है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। तो 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। लार्जेस्ट की अगर हम बात करें, द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ये गल्फ ऑफ कच्छ है जो गुजरात में लोकेटेड है। सेकेंड है स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट की बात हो गई है, फर्स्ट की बात हो गई है, फिर आता है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो इंडिया का है डिब्रू साइखोवा, जो असम में लोकेटेड है। तो डिब्रू साइखोवा ये असम में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अ सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एट महेंद्रगिरी अ हिल्स इकोसिस्टम हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जो है महेंद्रगिरी है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल दिया गया है कि जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी हिल्स है, इसको सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व
बनाया जाए। तो इसके लिए इनने प्रपोजल दिया है क्योंकि यहाँ पे अधिकतम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, तो इसीलिए महेंद्रगिरी हिल्स को बायो रिजर्व बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो प्रपोजल है, वो दिया गया है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा, बट इसे अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसे अभी पास नहीं किया गया है। तो इसलिए अभी ये मतलब चर्चा में था, न्यूज़ में था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह कवर किया है फ्रेंड्स। तो अभी प्रेजेंटली आपको याद रखना है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, और इनके बारे में हम क्वेश्चन अब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को। तो यूनेस्को में जो 12 शामिल हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले शामिल किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, ये 2000 में किया गया था। सन 2000 में गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व ये 2001 में। सुंदरवन की बात करें तो 2001 में। नंदा देवी की बात करते हैं, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, इसे 2004 में किया गया था। और पंचमढ़ी की बात करें 2009 में। नौकरेक ये मेघालय में लोकेटेड है, इसे 2009 में किया गया था, 2009 में। और ये नॉर्थ ईस्ट का इकलौता है। तो नॉर्थ ईस्ट में 4 या फिर 5 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से नौकरेक जो है इसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को में। सिमलीपाल की बात करते हैं, ये उड़ीसा का है और इसे 2009 में किया गया है। अचनकमर अमरकंटक इसे भी इंक्लूड किया गया है 2012 में। तो 2012 में इसे किया गया है इंक्लूड, ये आपको याद रखना है। अचनकमर अमरकंटक को भी 2012 में इंक्लूड किया गया है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये अंडमान निकोबार में है, 2013 में इसे इंक्लूड किया गया था। अगस्त्य मलाई इसे 2016 में किया गया है। कंचनजंगा की बात करें 2018 में। और नवीनतम अभी जिसे इंक्लूड किया गया है ये है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसे 2020 में इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये 12 आपको याद रखना है, बाद में आप जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इसको आप रिविज़न कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये लोकेटेड 3 स्टेट्स में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। तो कितने राज्यों में है? तमिलनाडु में है, केरला में है एंड कर्नाटका। तो 3 स्टेट्स में है और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, और यूनेस्को में इसे 2000 में इसे शामिल किया गया था। और इसमें जो रिवर है वो है भवनी रिवर। तो भवनी रिवर यहाँ बहती है, ये आपको याद रखना है। भवनी रिवर यहाँ बहती है, कम्बिनी रिवर बहती है और कमनी रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। तो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये तीनों आपको याद रखना है। इसके बाद है सलिया और पुनमपूजा जो रिवर है ये भी यहाँ पर बहती है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये 3 जो रिवर है ये बहती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट्स। इनके अंतर्गत के हम अगर बात करें तो इनके अंतर्गत कौन कौन से रिजर्व आते हैं या फिर नेशनल पार्क्स आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंतर्गत आता है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, वेमनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है जो कर्नाटका में लोकेटेड है। बांदीपुर नेशनल पार्क आता है, ये भी लोकेटेड है कर्नाटका में। नागरहोर नेशनल पार्क आता है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। मुकुर्ती नेशनल पार्क आता है, ये भी लोकेटेड है तमिलनाडु में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है, ये भी लोकेटेड है केरला में। तो केरला में लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इसके अंतर्गत आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। कौन कौन से स्टेट आते हैं? केरला है, कर्नाटका है एंड तमिलनाडु है। और ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं ये आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स। तो क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे? तो नीलगिरी ताहर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। नीलगिरी ताहर हैं, नीलगिरी लंगूर है और ये है लायन टेल्स मैकॉक। तो लायन टेल्स मैकॉक ये पाए जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी की अगर हम बात करें ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। इसको 1988 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा रिवर यहाँ पे बहती है, इसके बीच में आपको याद रखना है। प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया में। और यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था 2004 में। लोकेशन हम इसकी बात देख लेते हैं। तो लोकेशन की बात अगर हम करते हैं तो लोकेशन यहाँ पे है उत्तराखंड की नंदा देवी
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, यहाँ पे सीप मिलता है आपको देखने को। वैली ऑफ फ्लावर है ये आपको दिखेगा। मस्क डियर, जो मस्क डियर है ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। मस्क डियर उत्तराखंड का राजकीय पशु भी है मस्क डियर, ये आपको याद रखना है। स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नॉकरेक की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा मेघालय में। तो मेघालय में ही लोकेटेड है नॉकरेक नेशनल पार्क भी और नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। तो 1988 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था 2009 में। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो लोकेशन के साथ एक बार देखते हैं हम। तो लोकेशन यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश का एरिया आ जाता है। और नॉकरेक पीक यहाँ पे है। एंड नॉकरेक नेशनल पार्क आपको याद रखना है, नॉकरेक नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड हैं, जो यूटी है इंडिया का, वहाँ पे लोकेटेड है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। तो 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था 2013 में। 2013 में इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया था। लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा लोकेशन ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें, मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये लोकेटेड है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का है। द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया का, ये आपको याद रखना है। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। तो 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्थित है तमिलनाडु में। तो श्रीलंका एक बार लोकेशन आपको मैं दिखा दूंगी अभी। और प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करते हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इसमें प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो लोकेशन ये रही आप सभी के सामने, तमिलनाडु का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपको याद रखना है, ये प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। इसके जो नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु है और यहाँ पे श्रीलंका है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्थित है ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको? सी काऊ। तो सी काऊ इसे डुगोंग भी कहा जाता है। और डुगोंग संरक्षण जो क्षेत्र है, जो संरक्षण केंद्र है, वो कहाँ पे बनाया गया है? तमिलनाडु में ही बनाया गया है डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये भी आपको याद रखना है। सी काऊ इसे कहा जाता है। इसके बाद है सी एनोमी। तो सी एनोमी ये फ्लावर टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये आगे बायोडाइवर्सिटी है। और ये है सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि मरीन जो बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पे मिलते हैं टर्टल। तो सी टर्टल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मानस। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में लोकेटेड है और इसको 1989 में, तो 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अंदर रिवर की हम बात करते हैं तो मानस बेकी रिवर इसके अंदर बहती है। मानस नेशनल पार्क भी है, मानस टाइगर रिजर्व है एंड एलिफेंट टाइगर रिजर्व, एनिमल बायोस्फीयर रिजर्व भी इसके अंतर्गत आता है। फॉर्मना की बात करें तो वाटर बफेलो यहाँ देखने को मिलती है एंड गोल्डन लंगूर यहाँ मिलते हैं। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे है लोकेशन, तो ये है लोकेशन आपको दिख रहा होगा मानस का। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में लोकेटेड है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बफेलो मिलेगी, तो वाटर बफेलो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, गोल्डन लंगूर मिलेगा एंड एलिफेंट, तो ये यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है सुंदरवन, जो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है और ये वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया, ये आपको याद रखना है। और इसको इंक्लूड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में और यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है 2001 में।
यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसे 2001 में शामिल किया गया है। रिवर की अगर हम बात करें तो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये दोनों का यहाँ पे डेल्टा बनता है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। तो लोकेशन एक बार हम देखते हैं इसकी। तो आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने अलग से भी लिखा हुआ है सुंदरवन। तो सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है जो मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंग्रोव वन मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो शेर हैं सुंदरवन, जो एशियन टाइगर है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो और बंगाल टाइगर भी इसे कहा जाता है। तो बंगाल टाइगर कहाँ देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आता है। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। तो 1994 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो मयूरभंज का जो एलिफेंट रिजर्व है वो इसके अंतर्गत आता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आता है। और हर घर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इसके अंतर्गत आती है। और कुलदीहा तो कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंतर्गत आती है। पार्ट ऑफ यूनेस्को, तो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में इसे शामिल किया गया था 2009 में। फोना की अगर हम बात करें कौन कौन से जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो बंगाल टाइगर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एशियन एलिफेंट मिलती हैं, गौर मिलते हैं एंड चौसिंगा। तो एक बार लोकेशन हम देख लेते हैं इनकी। तो ये रहा लोकेशन। तो सिमलीपाल का लोकेशन आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा, ये है टाइगर और ये एलिफेंट है और चौसिंगा आपको दिख रहा होगा। तो चौसिंगा इसे कहा जाता है क्योंकि ये 4 सिंग होते हैं इसकी। तो 1 2 3 4 आई थिंक आपको दिख रहा होगा चौसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। डिब्रू साइखोवा की अगर हम बात करें तो ये असम में लोकेटेड है। तो असम के मैंने आपको 2 बता दिए हैं, 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं असम में, डिब्रू साइखोवा है एंड मानस है। तो मानस और डिब्रू साइखोवा आपको याद रखना है। अगर डिब्रू साइखोवा की अगर हम बात करें तो डिब्रू साइखोवा कहाँ पे लोकेटेड है? तो तिनसुकिया जो डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में ये लोकेटेड है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। रिवर की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, लोहित रिवर है एंड डिब्रू रिवर। तो 3 रिवर आपको याद रखना है। और ये स्मॉलेस्ट है, दिस इज स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये डिब्रू साइखोवा, याद रखना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैपेट लंगूर। तो कैपेट लंगूर और वाटर बफेलो यहाँ पर देखने को मिलेगी मोस्टली आपको। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ इसका लोकेशन, तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा लोकेशन। तो ये है डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे लोकेशन आपको दिखेगा डिब्रू साइखोवा, जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कैपेट लंगूर है वो देखने को मिलता है आपको, क्योंकि आप मैं इसका हल्का सा इसको जूम करूँ अगर, तो जूम करके मैं दिखाना चाहूँगी आपको। तो कैप्ड लंगूर इसलिए कहा जाता है, इसका जो सर पे आपको दिख रहा होगा तो कैप्ड टाइप का इसका फेस शेप बना हुआ होता है इसके सर पे, तो कैप्ड लंगूर इसे कहा जाता है। ये देखने को मिलते हैं मोस्टली यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर बफेलो मिलती है, वाटर बफेलो, मानस नेशनल पार्क में भी आपको देखने को मिली थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा देहांग देभांग बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देहांग, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। देहांग बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। और इस्टेब्लिश किया गया था इसे किया गया था 1998 में। प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो मॉलिंग नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आता है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आती है। फोना की अगर हम बात करते हैं तो मस्क डियर यहाँ पे पाए जाते हैं एंड रेड पांडा। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप लोकेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्थित है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे आपको मस्क डियर देखने को मिलते हैं एंड रेड पांडा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पंचमढ़ी की अगर हम बात करें तो पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वो आते हैं? तो होशंगाबाद में स्थित है। और इसका जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। और इस्टेब्लिश किया गया था इसे 1999 में। तो 1999 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो बोरी सेंचुरी आती है यहाँ पे, पंचमढ़ी सेंचुरी आती है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आता है। यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था 2009 में। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो लोकेशन ये है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी की लोकेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लोकेटेड है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो सिक्किम में लोकेटेड है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हिल्स भी लोकेटेड है सिक्किम में, और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है लोकेटेड सिक्किम में, और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी ये सिक्किम में लोकेटेड है। और इसे ही 2016 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो मिक्स कैटेगरी में शामिल किया गया है इसे यूनेस्को की। और ये एकमात्र ऐसी साइट है जो मिक्स्ड साइट है यूनेस्को की, कंचनजंगा, ये आपको याद रखना है। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के, ये 2018 में इसे किया गया था। और 1977 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था फ्रेंड्स। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं इसकी। तो लोकेशन आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये रहा कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका लोकेशन। और यहाँ पे मेनली आपको देखने को मिलेंगे रेड पांडा। तो रेड पांडा यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अगस्त्यमलाई की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केरला। तो केरला और तमिलनाडु, तो केरला और तमिलनाडु का जो एरिया है उसमें कवर करता है ये अगस्त्यमलाई। तो अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये लोकेटेड है तमिलनाडु और केरला में। तो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट वहाँ पे लोकेटेड है। और उसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। सॉरी, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। 2001 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और वेस्टर्न घाट केरला एंड तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया की हम इसमें बात करते हैं सायंद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आती है, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आती है, नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आती है, और कल्लड़ मुडन थुराई। तो कल्लड़ मुडन थुराई टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत आता है। और इसे 2016 में इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया था। तो 2016 आपको याद रखना है, इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो आपको साउथ में दिख रहा होगा, साउदर्न एरिया में यहाँ पे को अगस्त्यमलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में स्थित है अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो अचनकमार अमरकंटक, तो अमरकंटक हिल्स भी है यहाँ पे आपको जैसे कि याद होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो दो एरिया, तो कौन कौन से स्टेट्स इसमें कवर होते हैं? तो 2 स्टेट्स इसमें कवर होते हैं, मध्य प्रदेश है एंड छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आपको याद रखना है अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। और 2005 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और 2012 में इसको यूनेस्को के जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी लोकेशन हम एक बार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है एंड ये छत्तीसगढ़ येलो कलर का। तो इन दोनों में फैला हुआ है ये अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, कच्छ की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, गुजरात में लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट है।
तो इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात में लोकेटेड है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 2008 में से इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। फौना की अगर हम बात करें तो इंडियन वाइल्ड एस, तो इंडियन वाइल्ड एस तो जंगली गधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा इसका जो एरिया है गल्फ ऑफ कच्छ का, तो एरिया आपको गुजरात का दिख रहा होगा मैप के साथ में। और यहाँ पे ये है गधे, तो इंडियन वाइल्ड एस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और इसे 2009 में से इस्टेब्लिश किया गया था। तो 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अंतर्गत जो प्रोटेक्टेड एरिया है इसमें पिनघाटी नेशनल पार्क इसमें आता है, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आता है, एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर स्नो लेपर्ड बर्ड, तो स्नो लेपर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये लोकेशन आप सभी के सामने है, ये है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन ये हिमाचल प्रदेश का है। पिनघाटी नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा सबसे टॉप में है कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व, और ये है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेरचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सेरचलम हिल्स की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है सेरचलम। तो सेरचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो लोकेशन ये रही आप सभी के सामने, 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ लोकेशन। तो ये रही लोकेशन फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का लोकेशन आप सभी को दिख रहा होगा, ये लोकेशन है आंध्र प्रदेश की। तो यहीं पे लोकेटेड है सेरचलम बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? तो बड़ी बड़ी आँखों वाले स्लेंडर लॉरीज। तो स्लेंडर लॉरीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है और इजी भी है काफ़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। तो 1981 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश में। और इसके अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें आता है पन्ना नेशनल पार्क, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों इसमें प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। रिवर की अगर हम बात करें तो केन रिवर जो ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, तो केन रिवर आती है इसमें जो ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड इन इट। तो यहाँ पे कौन सा लोकेटेड है प्रोजेक्ट? तो केन बेतवा जो रिवर प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है। और 2020 में इसे यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड किया गया था। तो 2020 में इसे इंक्लूड किया गया था 2020 में। तो नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है ये, जिसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सभी कुछ। और लोकेशन एक बार मैं दिखा दे रही हूँ इसका। तो यहाँ पे लोकेशन है इसका, और स्नो लेपर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड टाइगर। तो टाइगर तो मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, क्योंकि टाइगर स्टेट ही कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये लोकेशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप सभी के लिए है ये क्वेश्चन, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ गलती हुई फ्रेंड तो उसके लिए माफ़ करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।